हाय गाइस, वेलकम यू बैक टू इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन इंडिया। सो आज साल का आखिरी दिन है, तो मुझे लगा आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने का सबसे अच्छा मौका है कि इसके ऊपर इसके साथ एक वीडियो भी डाल दिया जाए, जिससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था व्हाट्सएप पे कि गुजरात सोलर पॉलिसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। नई पॉलिसी आई है 2-3 दिन पहले, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू wish all of you a very happy new year and also to explain Gujarat solar policy with that. So, friends, we are back with a new solar policy, which is Gujarat Solar Policy 2021. And let's see आज के वीडियो में कि what are the benefits and what are the new things which is announced in this solar policy vis-a-vis with the old solar policy जो कि existing थी, जो कि 2020 तक थी। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले we start this video, will request those who are new to subscribe to this channel so that you don't miss out on any new information related to power sector. I try to keep all of you update from time to time. जब भी कोई नया चेंज होता है पॉलिसी में, कोई नया रेगुलेशन आता है या कोई नई स्कीम आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में बता सकूँ ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो गुजरात सोलर पॉलिसी 2021 आ गई है। इसका ऑपरेटिव पीरियड 5 साल का है। दैट इज इट इज अप टू 31 दिसंबर 2025 तक का। इसके जो बेनिफिट्स होंगे पॉलिसी के, ये 25 साल तक के होंगे। इसका मतलब है कि जो लोग भी इस पॉलिसी ऑपरेटिव पीरियड के बीच में प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, उसको इसका फायदा अगले 25 साल तक रहेगा। क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट्स क्या क्या प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं? इस पे रेसिडेंशियल कस्टमर के प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर के कैप्टिव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर के थर्ड पार्टी सेल्स, एंड वो प्रोजेक्ट्स जो अपना पावर डिस्कॉम को सेल करेंगे थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड अप टू 4 मेगावाट, दैट इज मिनी सोलर प्रोजेक्ट, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो और एक चीज है, एनीवन कैन नाउ सेट अप सोलर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट विदाउट एनी कैपेसिटी सीलिंग ऑन लैंड और प्रीमाइसेस ओन्ड और possessed बाय देम। सो कोई कैपेसिटी सीलिंग नहीं है, कोई भी गुजरात में जाके कितने भी साइज का प्रोजेक्ट लगा सकता है। अगर मैं पिछली पॉलिसी को इस नई पॉलिसी के साथ कंपेयर करता हूं, तो इसमें चेंजेस क्या क्या है मेजरली। तो पहला मेजर चेंज है कैपेसिटी सीलिंग का। सो जो पिछली पॉलिसी थी, उसमें कैपेसिटी सीलिंग थी 50% ऑफ द सैंक्शन लोड के हिसाब से। हालांकि जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज थी, वो लोगों को 100% अलाउड था सोलर रूफटॉप लगाना अपने प्रेमाइसेस पे, बट जो बाकी के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स थे, उनको सिर्फ 50% ही अलाउड था। तो नई जो पॉलिसी है उसमें कोई कैपेसिटी सीलिंग नहीं है, तो दिस इज ए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, जिसमें अब यह है कि गुजरात में कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो एमएसएमई हो, लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, किसी भी साइज का प्रोजेक्ट अपने रूफटॉप पे लगा सकती है। प्लस रेसिडेंशियल भी, रेसिडेंशियल कस्टमर्स भी जो हैं, जो अपने घर के छतों पे लगाते हैं, वो भी किसी भी साइज का प्रोजेक्ट जितना उनका छत अलाउड करती है, वो अपना छत पे लगा सकते हैं। देन सेकंड क्या है, थर्ड पार्टी सेल विद इन द सेम प्रेमाइसेस। मतलब कंज्यूमर कैन लीज देयर रूफ्स और प्रेमाइसेस टू एनी डेवलपर फॉर सेटिंग अप सोलर प्रोजेक्ट फॉर हिज कंजम्पशन। इसका मतलब है, अब जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर इन द सेंस रेसिडेंशियल हो गया या फिर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हो गया, अब वो थर्ड पार्टी सेल कर सकते हैं अपने छतों पे कोई डेवलपर के थ्रू। कोई डेवलपर अगर आएगा, आपके छत के ऊपर प्रोजेक्ट लगाएगा, आपको हर महीने बिल करेगा पर यूनिट, जो भी टैरिफ होगा आपके और उसके बीच में फाइनल होगा। एंड ये अब अलाउड है। इससे पहले भी अलाउड था थर्ड पार्टी सेल, बट विद इन द सेम प्रेमाइसेस में कुछ इश्यूज थे। जैसे सैंक्शन लोड का सबसे बड़ा इशू था, वो नहीं है। एंड मैं इस पे ऊपर बाद में आता हूँ आगे के स्लाइड्स में, क्योंकि इसके अंदर कुछ नए चार्जेस भी डाले गए हैं जो पहले नहीं थे। इसके अलावा कलेक्टिव ओनरशिप प्रोजेक्ट, एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें बोला गया है कि मोर देन वन कंज्यूमर कैन collectively invest and set up projects for their self consumption in ratio of their ownership. सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज अगर मैं सिर्फ इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, तो इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी कैप्टिव एंड ग्रुप कैप्टिव रूल्स, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 में क्लियरली डिफाइंड है कि ओनरशिप कैसे डिफाइन किया जाता है, जिसको इक्विटी ओनरशिप बोलते हैं। सो जनरली what electricity rules 2005 says is that minimum 26% इक्विटी अगर कस्टमर एक प्रोजेक्ट में लगाता है, तो दैट इज कॉल्ड ए कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट, एंड दैट इज मिनिमम 26%, दैट कैन गो अप टू 100%। बट इस पॉलिसी में, गुजरात की पॉलिसी में जो नई चीज कही गई है, उसको कलेक्टिव ओनरशिप कहा गया है, जिसमें ये बोला गया है कि जो कंज्यूमर है,
उसमें एक या दो या उससे ज्यादा कंज्यूमर हो सकते हैं, वो लोग कलेक्टिवली एक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और वो प्रोजेक्ट अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करेंगे। और उसका जो सेल्फ कंजम्पशन होगा वो रेशियो ऑफ देयर ओनरशिप होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर 3 कस्टमर हैं और वो तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट लगाते हैं सपोज 100 मेगावाट का, तो उसमें 33% वो तीनों अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से 33 मेगावाट का पावर ले सकते हैं। और अगर उनका ओनरशिप सपोज ऐसा हो गया कि किसी ने 60% डाला, बाकी दोनों ने 20-20 डाला, तो फिर जो पावर जनरेट करेगी उस प्रोजेक्ट से वो भी उसी हिसाब से उनको लेनी पड़ेगी, 60-20-20। सो व्हाट इट आल्सो मींस कि इसमें डेवलपर के थ्रू ओनरशिप प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जा रहा है। मतलब इसका कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर कोई डेवलपर के थ्रू प्रोजेक्ट लगवाना चाहता है तो वो कैसे होगा, बिकॉज दैट डजंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इसके अलावा एक और नया चीज है, परचेज ऑफ सोलर पावर बाय डिस्कॉम्स। सो एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें था डिस्कॉम्स टू परचेज द सोलर पावर थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। अभी बोला गया है कि द प्रोक्योरमेंट ऑफ सोलर पावर थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग बाय डिस्कॉम तो होगा। इसके अलावा एनी पर्सन कैन सेट अप प्रोजेक्ट्स अप टू 4 मेगावाट एंड सप्लाई एंटायर पावर टू द डिस्कॉम एट टैरिफ डिस्कवर्ड इन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन द लास्ट 6 months प्लस एडिशन ऑफ 20 पैसा पर यूनिट। सो कोई भी जो स्मॉल स्केल सोलर जो होते हैं 500 किलोवाट से 4 मेगावाट साइज के, वो कोई भी गुजरात में अब लगा सकता है और वो पावर डिस्कॉम 25 साल के लिए उस प्रोजेक्ट से खरीदेगी। एंड उसका जो टैरिफ होगा वो होगा लास्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जो डिस्कवर हुआ है। तो गुजरात में तो लास्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग अभी जीयूवीएनएल का हुआ था, उसमें 1 रुपीज 99 पैसा का मिनिमम टैरिफ आया था, एनटीपीसी ने बिड जीता था। उसके साथ अब 20 पैसा और जोड़ दीजिए तो वो हो गया 2 रुपए 19 पैसे। तो 2 रुपए 19 पैसे अगले 25 साल के लिए किसी को मिल सकता है अगर वो 4 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट लगाता है। Solar project by residential consumer. Residential consumer can install solar projects on their rooftop or same premises without any capacity ceiling. जैसे मैंने पहले कहा था, कितनी आपके छत के हिसाब से आप किसी भी साइज का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल कंज्यूमर कैन लीज देयर रूफ्स और प्रीमाइसेस टू एनी डेवलपर फॉर सेटिंग अप सोलर प्रोजेक्ट। सो जो रेसिडेंशियल कस्टमर है वो किसी अपने से पूरा पैसा खर्च ना करके किसी डेवलपर के थ्रू भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं थ्रू रेस्को मोड, और जिसको ओपेक्स मॉडल भी बोलते हैं। बट देखने वाली बात यह है कि इंडिया में आज के दिन में रेसिडेंशियल कस्टमर को कैटर करने के लिए कोई मेरे मेरे संज्ञान में तो कोई डेवलपर नहीं है जो कि रेसिडेंशियल कस्टमर को रेस्को मॉडल पे प्रोजेक्ट्स लगाता है, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एंड बैंक्स के लेंडिंग मिलना इज ए वेरी बिग चैलेंज। सो पॉलिसी में तो ये चीज आ गई है, बट ये कैसे इंप्लीमेंट होगी दैट्स ए आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा अगर परचेज ऑफ सरप्लस एनर्जी बाय डिस्कॉम, मतलब अगर आपने अपने छत पे रूफटॉप लगाया और आपकी जो जनरेशन हो रही है उस प्रोजेक्ट से वो ज्यादा हो रही है, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा आप जनरेट कर रहे हो, तो इन आप जो एक्सेस पावर जनरेट कर रहे हो उसको आप डिस्कॉम को बेच सकते हो। अगर आपका ये प्रोजेक्ट सूर्या स्कीम के अंडर है, तो सूर्या स्कीम गुजरात में आई थी जिसमें गवर्नमेंट 40% सब्सिडी देती थी स्मॉल स्केल सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए रेसिडेंशियल रूफटॉप पे। अगर आपका प्रोजेक्ट उसके अंदर फॉल करता है सूर्या स्कीम के अंडर, तो आपको 2 रुपए 25 पैसे पर यूनिट मिलेंगे उस सरप्लस एनर्जी को जो आप ग्रिड में डाल रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सेल करते हैं, इन केस ऑफ थर्ड पार्टी सेल, जैसे आप अगर अपने किसी इंडस्ट्री को बेच रहे हैं और उसके बाद आपका कोई पावर सरप्लस बच जा रहा है, तो आपको वो जो टैरिफ मिलेगा डिस्कॉम से दैट विल बी 75% of the tariff discovered under competitive bidding in the last 6 months, which will remain fixed for the term of the project. And I think ये वाला जो competitive bidding है वो गुजरात का इंट्रा स्टेट नॉन सोलर पार्क वाला बिडिंग है। उसमें जो टैरिफ निकला है उसका 75% आपको मिलेगा अगले 25 ईयर्स के लिए ऑन दैट सरप्लस एनर्जी। इससे एज पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दे आर सेइंग दैट सेविंग्स टू रेसिडेंशियल कस्टमर विल बी अराउंड 1.49 टू 3 रुपीज 78 पैसे तक का सेविंग रेसिडेंशियल कस्टमर को हो सकता है फॉर बाय पुटिंग रूफटॉप सोलर ऑन देयर रूफ। नाउ वी कम टू कैप्टिव प्रोजेक्ट्स, जो इन्होंने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर का बताया है। उसमें इन्होंने बोला है इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स कैन इंस्टॉल सोलर प्रोजेक्ट्स फॉर कैप्टिव यूज विदाउट कैपेसिटी सीलिंग। सो दैट इज अ गुड पॉइंट, अब कोई कैपेसिटी सीलिंग नहीं रही।
इसके बाद कलेक्टिव ओनरशिप, जो मैंने पहले कहा था उसका कंसेप्ट है कलेक्टिव ओनरशिप प्रोजेक्ट्स आर अलाउड. मोर देन वन कंज्यूमर कैन कलेक्टिवली इन्वेस्ट एंड सेट अप प्रोजेक्ट्स फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन इन रेशियो ऑफ देयर ओनरशिप. व्हाट इट मींस इज कि अगर सपोज दो तीन दोस्त हैं, इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स हैं, दो तीन इंडस्ट्रीज खुद से पैसे जोड़ के एक प्रोजेक्ट लगाती है तो उससे वो पावर खुद कंज्यूम कर सकती है. हालांकि इसके ऊपर कुछ चार्जेस है, वो हम आगे देखेंगे. इससे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं उनको ₹2.90 से ₹3.35 तक का सेविंग हो सकता है. प्रोजेक्ट्स फॉर थर्ड पार्टी सेल, ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जो कोई डेवलपर प्रोजेक्ट लगा के आपको इंडस्ट्री को पावर सप्लाई करता है. So solar projects for merchant sale to industries, commercial and institutional consumer allowed without capacity ceiling. That's a good thing. Consumer can lease their roofs or premises to any developer for setting up solar projects for his consumption. जो मैंने पहले कहा था. So this is for industry and commercial also कि अब CNI consumers भी अपने छत पे किसी डेवलपर के थ्रू प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और उससे पावर खरीद सकते हैं अगले थ्रू ए लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट. इसके थ्रू जो सेविंग्स गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको 91 पैसे से ₹1.34 तक का सेविंग इंडस्ट्री कस्टमर्स को मिलेगा. इन प्रोजेक्ट्स पे अगर वो कैप्टिव हो या थर्ड पार्टी हो, जिस पे भी सरप्लस पावर अगर जनरेट हो रही है जो कस्टमर खुद कंज्यूम नहीं कर पा रहा है और ग्रिड को बेच रहा है, तो अगर वो एमएसएमई है तो उसको ₹2.25 पर यूनिट का रेट मिलेगा उस सरप्लस पावर पे. और जो अदर कंज्यूमर्स हो गए जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज हो गई, उनको 75% ऑफ द टैरिफ डिस्कवर्ड अंडर कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन द लास्ट 6 months विच विल रिमेन फिक्स्ड फॉर द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट. सो ये टैरिफ उनको मिलेगा. अब आते हैं चार्जेस पे. जो रेसिडेंशियल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और जो सोलर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप प्रोजेक्ट्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लगा रहे हैं, उसके ऊपर ना तो ट्रांसमिशन चार्जेस लगेंगे, ना लॉसेस लगेंगे, व्हीलिंग चार्जेस एंड लॉसेस भी नहीं लगेंगे, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज भी नहीं लगेगा. जो थर्ड पार्टी सेल है जिसमें कोई डेवलपर आके आपके छत पे लगा रहा है और आपको पर मंथ बिल कर रहा है, उस पे भी ट्रांसमिशन चार्जेस लॉसेस, व्हीलिंग चार्जेस एंड लॉसेस नहीं लगेंगे. हालांकि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज लगेगा. सो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज हर वोल्टेज लेवल एंड हर कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए अलग अलग होता है. बट मोटा मोटी जो इंडस्ट्रियल 11 केवी के कस्टमर्स हैं उनके लिए जो CSS है आज के दिन में गुजरात में ₹1.40 है और एडिशनल सरचार्ज 37 पैसे है. तो आपके ये दोनों चार्जेस मिला के अराउंड ₹1.70 का चार्जेस लग जाएगा अगर आप डेवलपर के थ्रू में अपने छतों पे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे. इसके अलावा सेम गोज फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर, जिसमें अगर आप अपने पैसे से कोई इंडस्ट्री अपने छत पे कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट लगा रही है तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लॉसेस, व्हीलिंग चार्जेस लॉसेस एंड CSS नहीं लगेगा. एंड अगर आप किसी डेवलपर के थ्रू, सोलर डेवलपर के थ्रू अपने छत पे लगा रहे हैं तो उसको ऊपर आपको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा. इसके अलावा एक और नया कंसेप्ट है प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट प्रेमाइसेस. मतलब मैंने किसी और के छत पे प्रोजेक्ट लगाया और मैंने वहां से पावर अपने थ्रू व्हील की, तो इसमें भी आपको CSS एंड एडिशनल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप अपने पैसे से वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं एज एन इंडस्ट्रियल कस्टमर. लेकिन आपको ट्रांसमिशन चार्जेस एंड लॉसेस एंड व्हीलिंग चार्जेस एंड लॉसेस देने पड़ेंगे. सो ये किन, फॉर एग्जांपल ये किन कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स में लागू होगा जिनके सपोज छत नहीं है, जिनका छत ऑलरेडी हीटिंग या कूलिंग मशीन से भरा हुआ है बट वो सोलर पावर यूज करना चाहते हैं थ्रू सम ऑफ द अदर एरियाज जहाँ पे उनके पास शायद खाली जमीन पड़ी है या फिर किसी कोई और इंडस्ट्री जो अपना छत लीज में दे सकता है, वो लोग अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा के वहाँ से पावर व्हील करना चाहते हैं तो उनके ऊपर व्हीलिंग चार्जेस लॉसेस एंड ट्रांसमिशन चार्जेस लॉसेस लग जाएंगे. और एक चीज है जो है थर्ड पार्टी, मतलब अगर आप किसी डेवलपर के थ्रू प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं गुजरात में और उससे पावर खरीद रहे हैं, देन आपके ऊपर ट्रांसमिशन चार्जेस लॉसेस, व्हीलिंग चार्जेस लॉसेस एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड एडिशनल सरचार्ज, ये सारे कुछ एप्लीकेबल होंगे. आपको जो पावर PPA आप करेंगे विद दैट डेवलपर, उसके अलावा एनर्जी चार्ज के अलावा आपको ये सारे चार्जेस लॉसेस भी देने पड़ेंगे. नाउ दिस पॉलिसी साइलेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. पिछले पॉलिसी में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेव्ड ऑफ थी गुजरात में, बट इस वाले में कुछ भी नहीं लिखा गया है. इसमें लिखा गया एज पर द एक्ट ऑफ गुजरात एंड द एक्ट सेज दैट ED इज exempted फॉर नॉन कन्वेंशनल पावर. सो दैट मीन्स इट इज स्टिल exempted, बट दैट इज माई पर्सनल व्यू. आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन के बाद गवर्नमेंट कैसे ट्रीट
करती है ईडी को, वो देखने वाली बात होगी जो हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस पॉलिसी सेज अबाउट एनर्जी अकाउंटिंग एंड बैंकिंग। तो फॉर रेसिडेंशियल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग जो एनर्जी अकाउंटिंग होगी एंड जो बैंकिंग ऑफ चार्जेस होंगे दैट विल बी एज पर द बिलिंग साइकिल, जैसा उनका चलता है महीने का। फॉर कैप्टिव एंड थर्ड पार्टी द एचटी कंज्यूमर का जो भी पावर जनरेट होता है फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6 सोलर का ऑन डेली बेसिस, उसको लिया जाएगा फॉर एनर्जी अकाउंटिंग के लिए। एंड उसके पहले और उसके बाद में जो भी जनरेशन होगा वो बैंकिंग में चले जाएगा। इसके अलावा कैप्टिव एंड थर्ड पार्टी के लिए भी फॉर एलटी कंज्यूमर्स इट इज सेम 7 AM टू 6 PM। एंड फॉर अदर कंज्यूमर्स जो लोग कैप्टिव एंड थर्ड पार्टी कर रहे हैं वो दैट विल बी एज पर द बिलिंग साइकिल मंथली। जो थर्ड पार्टी एंड कैप्टिव प्रोजेक्ट्स किसी और डिफरेंट प्रोमाइसेस पे लगा रहे हैं उनके लिए भी एनर्जी अकाउंटिंग एंड बिलिंग वुड बी फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6। एंड other consumer category it goes on normal monthly billing cycle. Now what is banking facility? So what the government is saying कि the solar generation morning 7 से evening 6 तक रहता है और इसके अलावा जो सरप्लस एनर्जी होती है इस टाइम में मॉर्निंग के टाइम पे जो कंज्यूमर यूज नहीं करता है वो बैंक हो जाता है और वो उसको इस टाइम में यूज करता है एंड नाइट टाइम में यूज करता है। बट ये जो अलग दूसरा टाइम है जो मॉर्निंग का है ये 7 से 9 तक, जब तक आपका सोलर फैसिलिटी कंप्लीट जनरेशन नहीं करता है आप उस टाइम में डिस्कॉम का पावर यूज करते हैं। सिमिलरली रात के टाइम में भी आप डिस्कॉम का पावर यूज करते हैं, इवनिंग पीक में भी आप डिस्कॉम का पावर यूज करते हैं। सो बट आप अपनी जो एक्सेस पावर है उसको आप बैंक कर रहे हैं एंड उसको आप उस टाइम में यूज कर रहे हैं जब पावर की कॉस्ट सबसे ज्यादा है इन द पीक टाइम। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे विल लिवाई बैंकिंग चार्जेस ऑन यूजिंग द सोलर पावर। So, for residential and government buildings, banking charge is not applicable as per this policy. For captive and third party, उन्होंने 1 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट का डिमांड चार्ज लगा दिया है फॉर यूजिंग द सोलर पावर एंड 10% ऑफ द सोलर एनर्जी कंज्यूम्ड इन काइंड फॉर अदर कंज्यूमर्स। सो इन काइंड, सो अगर आपने 100 यूनिट किया है तो 90 यूनिट ही आपको मिलेगा बैंक का, 10 यूनिट आपका बैंक लॉस में चला गया, बैंकिंग लॉस। एंड नो बैंकिंग चार्जेस फॉर एमएसएमई। सो दिस इज अ गुड पॉइंट। एमएसएमई इंडस्ट्रीज को एक तो कैपेसिटी सीलिंग पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं प्लस उनको एनर्जी जो एक्स्ट्रा वो सरप्लस दे रहे हैं उसका पैसे भी मिल रहा है। एंड अगर वो उसको बैंक करना चाह रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो उसको उसमें कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ रहे। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी 1 रुपीज 50 पैसे का डिमांड चार्ज लगाया है फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज एंड 10% का सोलर एनर्जी consumed in kind for other consumers. So losses, banking losses is around 10%. And again for MSME there is no charge to be paid, no banking charge to be paid. So friends, this was all about Gujarat Solar Policy 2021. आप लोगों को ये पॉलिसी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके कोई डाउट्स भी हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप मेरे को मेरे बिजनेस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज 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 डोंट कॉल ऑन दैट नंबर, काइंडली सेंड योर क्वेरीज एज ए व्हाट्सएप क्वेरी ओनली। इसके साथ आई विल विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ you and your family and your near and dear ones. Hope the new year comes with all good news for all of us. एंड इसी तरह हमने जिस तरह 2020 में अपना रिलेशन मेंटेन रखा उसी तरह हम 2021 में भी आगे बढ़ते रहें। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव एंड knowledgeable videos for all of you. So if you like this video, give me a thumbs up, share it with your friends and subscribe, and do subscribe to this channel and hit that bell notification so that you don't miss out on any videos. Have a great year ahead. Bye bye.